हेलो एवरीवन। एक नई बुक शुरू कर रही हूँ, मास्टर योर इमोशंस, जिसके राइटर हैं थाइवत म्यूरेसी। नेगेटिव इमोशंस को डील कैसे करें या उनको करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये इमोशंस कैसे काम करती हैं, कुछ स्पेशल टेक्निक अप्लाई करके आप उन्हें बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। इस बुक में आप सीखेंगे फर्स्ट नंबर पे कि अपने माइंड को रीप्रोग्राम करने का तरीका या फॉर्मूला क्या है, ताकि ज़्यादा पॉजिटिव इमोशंस को आप एक्सपीरियंस कर पाएँ। दूसरा तरीका है, कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज हैं जो नेगेटिव इमोशंस से डील करना आपको सिखाएंगी। थर्ड है, कैसे अपनी लाइफ की स्टोरी को आप इन नेगेटिव इमोशंस को कंट्रोल करके अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथों में ले सकते हैं। फोर्थ है, स्ट्रेस, डिफेंसिवनेस, जेलसी, फियर और जो दूसरी नेगेटिव इमोशंस हैं उनका प्रैक्टिकल एक्सरसाइज इसमें सिखाया गया है। फिफ्थ है, हाउ टू यूज़ योर इमोशंस टू बूस्ट योर पर्सनल ग्रोथ। जो लोग नेगेटिव फीलिंग्स को जीतना चाहते हैं, तो आइए ये बुक हमें समझाने में हमारी मदद करेगी। वैसे तो काफ़ी लोग नेगेटिव इमोशंस की बातें करते हैं, सबको पता भी है कि ये इमोशंस हमारी लाइफ को इम्पैक्ट करती हैं, पर जब उसको समझने की बात आती है तो हम समझ नहीं पाते। कोई ये नहीं बता पाता कि ये इमोशंस आखिर आती कहाँ से हैं, पर इन इमोशंस का शिकार सभी बन जाते हैं। जॉन मिल्टन जो एक पोएट थे, वो कहते थे, द माइंड इज इन इट्स ओन प्लेस एंड इन इट्स itself can make a heaven of hell or a hell of heaven। स्वर्ग और नर्क सब हम अपने दिमाग की वजह से ही बनाते हैं। हम सभी को अलग अलग समय पे अलग अलग इमोशंस पूरी लाइफ में फील होती हैं, एक्सपीरियंस होती हैं। बुक लिखते समय राइटर कहते हैं उन्हें भी इमोशंस के अप्स और डाउन फील हुए। सो वो कहते हैं कि सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए कि आप क्या फील कर रहे हैं, तभी तो आप उस पर कंट्रोल कर पाएंगे। लेकिन फील वर्ड को लोग यहाँ पे गलत समझ लेते हैं, वो अपनी इमोशंस के बारे में बात ही नहीं करना चाहते। बट हाउ यू फील, यानी आप कैसा फील करते हैं, उससे ही आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ पता चलती है। यदि आप अच्छा फील करते हैं तो आपकी लाइफ अच्छी होगी। योर इमोशंस कैन मेक योर लाइफ मिजरेबल और ट्रूली मैजिकल। जैसे आपकी इमोशंस होंगी वैसे ही लाइफ आप एक्सपीरियंस करेंगे। जब आप अच्छा फील करते हैं, हर चीज़ अच्छी लगती है, आपको अच्छे विचार आते हैं, आपका एनर्जी लेवल हाई होता है और अनगिनत संभावनाएं यानी पॉसिबिलिटीज आपके सामने होती हैं। इसके विपरीत यदि आप डिप्रेस फील करते हैं तो हर चीज़ डल लगती है, आप में एनर्जी नहीं होती, आप में मोटिवेशन नहीं होती, आप खुद को मेंटली फिजिकली फंसा हुआ फील करते हैं, जहाँ पर आप होना नहीं चाहते। भविष्य में भी आपको अपने अंधकार लगता है, उदास आप रहते हो। इमोशंस एक पावरफुल गाइड भी बन सकती है, वो आपको बता सकती है कि समथिंग इज रॉन्ग, आपको लाइफ में बदलाव लाना है और ये आपके लिए पावरफुल पर्सनल ग्रोथ का टाइम होता है। पर बड़े दुख की बात है कि ये बात ना कोई टीचर हमें बता सकता है, ना कोई पेरेंट्स, कि इमोशंस कैसे काम करती हैं और उन्हें कैसे कंट्रोल किया जाए। लेकिन इस बुक में आपको अपने डर और अपनी लिमिटेशंस से कैसे जीत पाएंगे ये बताया जाएगा। सबसे पहले इसमें बताया जाएगा कि इमोशंस क्या हैं और ये कैसे लाइफ को इम्पैक्ट करती हैं। सेकंड पार्ट में नेगेटिव इमोशंस को पहचान कर जो आपकी लाइफ को कंट्रोल कर रही हैं उन्हें ओवरकम करना सिखाया गया है। थर्ड है, बेटर स्टोरी क्रिएट करनी है अपने लिए। फोर्थ है, रीप्रोग्राम करना है माइंड को टू एक्सपीरियंस मोर पॉजिटिव इमोशंस। इसमें बुक में 4 पार्ट हैं ये। इमोशंस क्या हैं, क्या हमें नेगेटिविटी पर फोकस करते हैं, क्यों हम करते हैं नेगेटिविटी पर फोकस, कैसे हमारे बिलीफ्स का असर हमारी इमोशंस पर पड़ जाता है, और सेकंड है, बॉडी और थॉट्स का क्या रोल है, यानी वर्ड्स जो हैं वो हमारे बहुत ही वाइटल रोल प्ले करते हैं। और राइटर कहते हैं स्लीप यानी नींद का भी हमारी उसमें बहुत बड़ा योगदान होता है। थर्ड पार्ट है इसमें, इमोशंस कैसे बनती हैं, माइंड को पॉजिटिव इमोशंस के लिए कैसे कंडीशन करना है। फोर्थ है, इमोशंस को कैसे टूल की तरह यूज़ करें और अपनी पर्सनल ग्रोथ में यूज़ करें। तो लेट्स गेट स्टार्टेड।
इमोशंस क्या हैं, हाउ योर सर्वाइवल मैकेनिज्म अफेक्ट योर इमोशंस। ईगो क्या है, ये इमोशंस पर कैसे प्रभाव करती है, इमोशन के पीछे का मैकेनिज्म क्या है, नेगेटिव इमोशंस को डील करना इतना मुश्किल क्यों है, और नेगेटिविटी के टुवर्ड्स लोग इतना बायस क्यों हैं। एक्चुअली ब्रेन सर्वाइवल के लिए डिज़ाइन है। कैसे वो हमेशा नेगेटिव घटनाओं को ज़्यादा देखता है रादर देन पॉजिटिव। फॉर एग्जाम्पल, आपको रिजेक्शन का डर रहता है। रिजेक्शन को एक चेतावनी के रूप में माइंड देखता है, इसलिए रिजेक्शन बहुत पेनफुल होता है। आप रिजेक्शन की वजह से डिप्रेस तक हो जाते हैं। आप सोचते हैं आप प्यार के योग्य नहीं हैं। इनफैक्ट यदि आप में कोई एक व्यक्ति भी क्रिटिसाइज कर दे आपको, तो आपकी सारी पॉजिटिविटी खत्म हो सकती है। रिजेक्शन के डर से आप ओवर थिंक करने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका बॉस आपको क्रिटिसाइज कर दे, तो आपका ब्रेन डर की घटनाओं को इमेजिन करने लगता है। क्या होगा यदि मेरा बॉस मुझे फायर कर दे, क्या होगा यदि मुझे दूसरा जॉब नहीं मिला, क्या होगा यदि मेरे बच्चों को जॉब के बाद मैं नहीं पढ़ा पाया। राइटर कहते हैं ये इमेजिनेशन जो है, यही हमारे लिए एक थ्रेट है। हमारी ये जिम्मेदारी है कि ये जो इमेजिनरी थॉट्स हैं और जो वास्तव में जो खतरा होता है हमारी लाइफ में, उनके अंतर को समझें। यदि आपको ये करना नहीं आएगा, मतलब इमेजिनरी और रियल थॉट थ्रेट के बारे में, तो आप पेन फील करोगे, वरी करोगे। जो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो नेगेटिव हो जाएगी और आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ नेगेटिवली इम्पैक्ट होगी। नेगेटिविटी के इस पार्ट को जीतने के लिए हमें अपने माइंड को रीप्रोग्राम करना आना चाहिए। हमें अपनी ग्रेटेस्ट पावर से, जो हमारे विचारों से आती है, घटनाओं को इंटरप्रेट करना आना ज़रूरी है इन अ मोर एम्पावरिंग वे। यानी हमें जो हमारे साथ घटनाएं होती हैं, उनको हमें पॉजिटिव वे में सोचना समझना आना चाहिए। फर्स्ट स्टेप या एक्शन जो है हमारा, आपको ये पता होना चाहिए कि ब्रेन का जो पहला फंक्शन है वो हमारे सर्वाइवल से जुड़ा है, ना कि हमें खुश करने से। यदि हम खुश रहना चाहते हैं तो हमें अपनी इमोशंस का कंट्रोल अपने हाथ में लेना होगा। आप ये मत सोचिए कि खुश रहना माइंड की नेचुरल टेंडेंसी है। माइंड का डायरेक्ट कनेक्शन सर्वाइवल से जुड़ा है, खुशी से नहीं। डोपामाइन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो ब्रेन के स्पेसिफिक एरियाज में रिलीज होता है। तब आप हाई फील करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक्सरसाइज करते समय, या जुआ खेलते समय, या सेक्स करते समय, या अच्छा खाना खाते समय। डोपामाइन का रोल ये नहीं है कि वो खाना ढूंढता है ताकि आप भूख से मर ना जाएं। वो सब तभी ढूंढता है ताकि आप रिप्रोड्यूस कर पाएँ। बिना डोपामाइन के हमारी जो स्पीशीज़ है वो विलुप्त हो जाती है। पर डोपामाइन आजकल आर्टिफिशियली भी बनाया जाता है, जैसे सोशल मीडिया को लोग बाग ज़्यादा देखते हैं। आई मीन, साइकोलॉजी का यूज़ करके, पोर्नोग्राफी देख के, गैम्बलिंग देख के, ये सब डोपामाइन को रिलीज करने के लिए किया जाता है। लेकिन ये आर्टिफिशियल जो प्लेजर हैं, ये बहुत ही एडिक्टिव होते हैं। एक स्टडी से पता चला है कि डोपामाइन को रील्स या शॉर्ट्स देख देख कर स्टिमुलेट करते रहने से एक तो एडिक्शन बढ़ता है, दूसरा हमारा ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है। यदि हमें भूख भी लग रही हो तो भी हम खाने को मना कर देते हैं। 2005 में मिस्टर सियोप की मृत्यु हो गई थी वीडियो गेम्स खेलते रहने से, और 58 आवर्स तक वो खेलते रहे, क्योंकि उन्होंने ना खाना खाया, ना पानी पिया, ना सोए। 28 ईयर ओल्ड थे वो। सो अपनी इमोशंस का कंट्रोल हमें लेना बहुत ज़रूरी है। डोपामाइन का रोल समझना ज़रूरी है कि वो कैसे आपकी हैप्पीनेस को अफेक्ट करता है। क्या आप फ़ोन से एडिक्टेड हैं, या टीवी से, या वीडियो गेम से? कुछ लोग थिंकिंग को लेके भी एडिक्टिव होते हैं। एडिक्शन आपकी हैप्पीनेस को ख़त्म कर सकता है। इसके बाद दूसरा रीज़न होता है हेडोनिक एडेप्टेशन। इसको समझते हैं ये क्या है। ये एक साइकोलॉजिकल टेंडेंसी है जो आपको किसी गोल को अचीव करके खुशी देती है, बट ये खुशी खत्म भी हो जाती है जैसे ही आपने कोई नई चीज़ की क्रेविंग आप में आती है। सपोज
जैसे नई कार, नया घर, नया जॉब या ब्यूटीफुल वाइफ। आपको लगता है बस एक बार ये चीज मिल जाए आप खुश हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। दिस इज सिंपली नॉट ट्रू। आप उस चीज के मिलने के कुछ ही टाइम बाद वापस उसी लेवल पर पहुंच जाते हो। दिस इज हाउ योर माइंड वर्क्स। इसका सीधा सा मतलब है कि बाहरी चीजें आपकी खुशी का कारण नहीं है। स्टडीज ये बताती हैं कि 50% हैप्पीनेस आपके जेनेटिक्स डिसाइड करते हैं, 40% हैप्पीनेस आपके इंटरनल फैक्टर और 10% हैप्पीनेस आपके एक्सटर्नल फैक्टर। तो एक्सटर्नल फैक्टर का रोल सिर्फ 10% है। सो एक्सटर्नल फैक्टर हैप्पीनेस में आपकी सोच के हिसाब से काफ़ी कम रोल प्ले करते हैं। आपका एटीट्यूड लाइफ के टुवर्ड्स कैसा है, इससे आपकी हैप्पीनेस डिसाइड होती है, ना कि आपके साथ क्या होता है उससे। यानी कुछ बुरा होता है तो बहुत से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो इससे अब समझ ही आप चुके होंगे कि सर्वाइवल मैकेनिज्म आपकी इमोशंस को कैसे नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है और जॉय और हैप्पीनेस लेने से आपको रोकता है। अगले एपिसोड में हम ईगो के बारे में जानेंगे। थैंक यू।